प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एच.एस. रावत, फेसबुक पेज व इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं नववर्ष की। उससे पहले आप सभी को नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जानकारी होगी डिटेल, विस्तृत जानकारी। इससे पहले हमने रील के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। लोग बोलते हैं कि रील में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता, ये सच है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा 2026 में कौन कौन से महीने आपके लिए शुभ हैं और कौन कौन से महीने आपके लिए अशुभ हैं, और साल में क्या आपको रेमेडी करनी चाहिए और अच्छे वक्त का आप सदुपयोग कैसे करें, ये पूरी जानकारी दूंगा। और हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी मंगल 13 जनवरी से ये उच्च अवस्था में रहेगा धनु राशि से निकल करके। इसका मतलब धनु राशि में भी है तो अपने मित्र के घर में रहेगा, और मित्र के घर से निकल करके भाग्यस्थान से फिर उच्च हो जाएगा, और उच्च अवस्था में ये 23 फरवरी तक रहने वाला है। इसका मतलब कैरियर के लिए मेष राशि वालों के लिए 13 जनवरी से लेके 23 फरवरी तक उच्च अवस्था में, लेकिन अस्त है। शुरुआत अच्छी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी की सफलता के योग बन जाएंगे, अच्छे पद पर पहुंचने के योग बन जाएंगे। क्योंकि कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका फल कम होता है। तो आप एक मूंगा पहन सकते हैं, और ये मूंगा आपको तांबे में, पंचधातु में या चांदी में पहनना चाहिए। सूर्य की धातु गोल्ड में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य इसको अस्त कर रहा है। और सूर्य को आप जल चढ़ाएं, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, तो आपकी शुरुआत जनवरी से बहुत अच्छी हो रही है। इसके बाद में दूसरा अच्छा समय आपका 11 मई से लेकर के 20 जून। यहाँ मंगल स्वराशि में रहेगा, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएगा। ये बहुत अच्छा है, यानी शानदार योग है। यहाँ पर मई से लेकर 20 जून के बीच में फिर दोबारा अगर आप अपने व्यापार और जॉब के लिए ट्राई करते हैं, अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। यहाँ भी आप मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो शादी करना चाहते हैं या शादी जिनकी होने वाली है, तो यहाँ मंगल का प्रभाव स्ट्रांग होता है, तो लड़कियों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। तो ये पीरियड भी आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे अच्छे समय की कि 12 नवंबर से लेकर के साल के एंड तक, दिसंबर एंड तक, यहां मंगल सिंह राशि में भ्रमण करेगा। साल की शुरुआत में भाग्यस्थान से भ्रमण कर रहा है, साल के मध्य में मई से जून के बीच में लगन में कर रहा है, आपकी राशि में कर रहा है, और फिर आपके संतान भाव पर और एजुकेशन के स्थान पर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा योग बनता है। तो इसका मतलब 1-5-9 में मंगल की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। साल के एंड तक मंगल फिर बहुत अच्छा रहेगा। ये तो रही अच्छी अच्छी बात। अब मंगल की कुछ अशुभ चीज़ें भी बता देते हैं। 23 फरवरी से लेकर 10 मई और 1 अप्रैल से और फिर 2 अप्रैल से, यानी 23 फरवरी से लेकर के 10 मई के बीच में, इस बीच में मंगल और राहु की युति होगी। मंगल और राहु की युति में अंगारक योग बनेगा, जो गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है और आपके काम कारोबार के लिए भी अच्छा नहीं है। मेष राशि से 12वें भाव में शनि का मूवमेंट रहेगा पूरे साल तक। फिर उसके बाद में यहाँ 2 अप्रैल से 10 मई के बीच में यहाँ पर मंगल और शनि की युति रहेगी 12वें भाव में। मंगल राहु और मंगल शनि मेष राशि जिनकी है उनके लिए अच्छा नहीं है। और ग्लोबली अगर देखा जाए, यूनिवर्स में देखा जाए, यानी पूरी पृथ्वी लोक पर देखा जाए, तो ये पीरियड युद्ध कारक होगा, दुर्घटना कारक होगा। 2 देशों में फिर युद्ध भड़क सकता है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है।
तो इस समय में बचाव करने की आपको आवश्यकता रहेगी, जिससे कि हम इस बुरे वक्त को निकाला जा सकता है। अब हम एक और पीरियड बताएंगे आपको जो बुरा है, वो है 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। ये 54 दिन का है। यहाँ पर मंगल नीच अवस्था में रहेगा। समय नोट कर लें, 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक यहाँ मंगल नीच रहेगा आपकी राशि से चौथे भाव में, जो आपको हेल्थ इशूज क्रिएट कर सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, आपको परेशानियां दे सकता है। तो यहाँ पर भी आपको एक मोती पहन के रखना है और आपको मंगल के मंत्रों का जाप करना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। ये रहा बुरा और अच्छा वक्त। इसके अलावा कुछ और प्लैनेट भी हैं आपके लिए जो बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके लिए सूर्यदेव की। आपका जो सूर्यदेव है वो एजुकेशन का लॉर्ड और संतान का लॉर्ड होकर के वो 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में 1 महीने के लिए उच्च रहेगा। यहां पर भी आपके लिए बहुत टॉप का बनता है। इसका मतलब आपको सूर्य भी अच्छा फल करेगा अप्रैल से लेकर मई के बीच में, और वैसे भी अप्रैल से मई के बीच में मंगल भी स्वराशि के अंदर भ्रमण करेगा। तो ये योग बहुत ही अच्छा योग है यहाँ पर। तो अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही तो माणक पहन सकते हैं। ये उच्च अवस्था में रहने के कारण आपकी एजुकेशन, आपको पुत्र सुख, संतान के सुख की प्राप्ति, उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और सूर्य यहाँ पर फिर नीच होगा, जो आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है। वह 17 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर के बीच में, इस बीच में नीच हो जाएगा। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह आपने देना है, विदेश यात्रा करनी है, संतान को कहीं भेजना है, इधर उधर भेजना है, तो वहाँ थोड़े से बचाव करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ आपका पंचमेश नीच रहेगा। और आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है। गर्भवती महिलाएं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं रह सकता, यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक पीरियड और है 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर। जो कंसीव करना चाहते हैं, चाइल्ड कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य इस समय स्वराशि में पुत्र सुख देता है। तो ये सूर्य की स्थिति रहेगी। अब हम बात करते हैं बाकी के और आपके गुरु की। गुरु 1 जून से लेकर के और 31 अक्टूबर तक, और 31 अक्टूबर से एंड तक यानी 1 जून से 31 तक उच्च रहेगा। और आपके यहाँ पर हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। आपके सुख साधनों के लिए बहुत अच्छा है। इस पीरियड में आप मकान, गाड़ी, भूमि, जायदाद कुछ लेना चाहते हैं तो बहुत शानदार योग है। शनि पूरे साल आपके 12वें भाव में भ्रमण करता रहेगा। कोर्ट कचहरी से आपको बचाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि की 7.5 पूरे साल आपके ऊपर चलेगी, और ये 7.5 आपके सिर के ऊपर रहने वाली है। 12वें भाव का शनि है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखना है। और पूरे साल 11वें भाव में आपका राहु रहेगा। राहु अच्छा है। केतु आपके 5वें भाव पे रहेगा। केतु सूर्य की युति आपकी अगस्त में रहने वाली है, अगस्त और सितंबर में। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान करना है, हार्ट से संबंधित तकलीफें हो सकती हैं। उस समय आपको सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, और साथ में सूर्य को जल भी चढ़ाना है। और एक काम और करना है, जब सूर्य नीच का होगा उस समय अक्टूबर से नवंबर में, उस समय ये उपाय करना है। और जब सूर्य स्वराशि में केतु के साथ युति करेगा उस समय माणक पहनना है और केतु के मंत्रों का जाप करना है। तो ये स्थिति आपने देखी कि यहाँ पर राहु और केतु का जो एक्सेज है वो आपके 5वें भाव और 11वें भाव में दिसंबर तक रहेगा। दिसंबर एंड में जाकर के ये चेंज हो जाएंगे। 5 दिसंबर से राहु और केतु चेंज हो जाएंगे, तो एक बहुत पॉजिटिव योग आपके लिए बन जाएगा। तो ये था पूरे साल के शुभ, अशुभ और अच्छे वक्त का प्रेडिक्शन फलादेश मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि के शनि की 7.5 का प्रभाव है। शनि का मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र जाप आप कर सकते हैं। शनि को पूरे साल तेल चढ़ा सकते हैं। काले कपड़े आपको नहीं पहनने, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। आप भी अपने नए साल का वर्षफल जानना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं। नमस्कार।